राम राम भाइयों। रात के 2 बजे हो जाती है मेरी तबीयत खराब। फिर मैं सुबह उठ के सीधा जाता हूँ मम्मी के पास। आते ही तो मैं पहले गर्म पानी करता हूँ, क्योंकि गर्म पानी पीने से गला अच्छा हो जाता है। मेरा गला भी जाम हो गया था। फिर मम्मी बना देती है तब तक रोटी। फिर आज तुम्हारा भाई खाता है बिना मक्खन के रोटी। रोटी बिल्कुल भी तुम्हारे भाई के गले से नहीं उतर रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अगर तबीयत ठीक करनी है तो रोटी तो खानी पड़ेगी ना भाई, बिना मक्खन के। फिर रोटी खा के यहाँ से मैं हो जाता हूँ फ्री। फिर हाथ मुंह धोकर मैं निकल लेता हूँ अमन के साथ बाजार के लिए, क्योंकि अमन को करवाने अपने दांत ठीक। फिर अमन के साथ साथ मैं भी अपने लिए टेबलेट ले लूंगा। फिर मैं अमन और मेरे बुआ के लड़के के साथ निकल लेता हूँ मार्केट के लिए। थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं मार्केट में। ये वो मार्केट है लाल सोट का, जहाँ पे हमें अमन के लिए दवाई लेनी है। थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं डॉक्टर की दुकान पे, जहाँ पे हमें करवाना था अमन का इलाज। पहले तो जाके देखते हैं तो डॉक्टर आए हुए नहीं थे। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ जाते हैं। फिर अमन की पर्ची वर्ची जो भी होती है वो बना देते हैं। फिर अमन को ले जाते हैं सीधा अंदर। फिर अमन को अंदर ले जाते हैं, अमन के लगा देते हैं दांतों में सुई। फिर उसका मसाला भर के अमन को कर देते हैं पूरा कंप्लीट। अमन को ठीक करवाने के बाद सीधा मैं आ जाता हूँ मेरे दोस्तों के पास, क्योंकि मेरे दोस्त पास में ही करते हैं दुकान पे काम। तो सारे दोस्तों से मिलने के लिए हम पहुंच जाते हैं उनके पास। वहां पे जाते हैं पहले तो हम इनके साथ थोड़ा बहुत फोटो शूट करते हैं। फिर इनके साथ पतंग उड़ाने लग जाते हैं, क्योंकि इनसे बात किए हुए बहुत दिन हो गए। तो इनसे आधे एक घंटे बात करने के बाद हम हो जाते हैं यहाँ से भी फ्री। फिर मैं आ जाता हूँ सीधा राहुल मेडिकल के पास, क्योंकि मुझे लेने थे अपने लिए टेबलेट। तो यहाँ से आते ही मैं ले लेता हूँ अपने लिए बुखार की टेबलेट। बुखार की टेबलेट लेने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा मॉल में, जो कि मंडी मोड़ पे है। तो वहाँ पे घुसते ही पता लगता है कि भाई मॉल वाले सबसे घटिया इंसान है। ये जाते तो मेरा कैमरा बंद करवा देते हैं। और यहाँ से मैंने जो सामान देखा था भाई साहब, इतना महंगा था सामान। ये मॉल इतना घटिया, कसम से अगर कोई जा रहा है ना तो भाई मत जाना। यहाँ के लोग भी बिल्कुल अच्छे नहीं है। फिर इनके मॉल में मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ। फिर मैं वापस निकल लेता हूँ बैठ के पहले तो आनंदे के पास, क्योंकि मुझे सुई भी खानी थी। तो मैं पहुंच जाता सीधा आनंदे डॉक्टर के पास। आनंदे डॉक्टर की सुई देखने के बाद तुम्हारा भाई बिल्कुल भी घबरा जाता है। अगर बुखार कम करना है तो सुई तो खानी पड़ेगी ना। फिर मैं थोड़ी देर बाद आनंदे से सुई भी खा लेता हूँ। सुई खाने के बाद तुम्हारा भाई थोड़ा तिरछा तिरछा चलने लग जाता है। आनंदे से सुई खाने के बाद सीधा हम आ जाते हैं एस्पोर्ट सुपर बाजार में, जो कि तुम्हारा भाई का अब तक से सबसे फेवरेट मॉल है। इस मॉल में इतनी सस्ती चीजें मिलती है तुम्हारे भाई के लिए तो भाई साहब पूछो मत हो। तुम्हारे भाई के लिए हर बार यहाँ से मिलता है डिस्काउंट। यहाँ पे बैठे होते हैं हमारे गाँव के धर्मेंद्र भाई, जो कि हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। फिर इनसे बातचीत करके हम घुस जाते हैं सीधा मॉल में। यहाँ पे अमन के लिए पहले तो हमें लेनी थी परफ्यूम, और साथ में 2-3 चीजें और हैं तो हमें वो भी लेनी थी। तुम्हारा भाई पहले देखता है परफ्यूम, क्योंकि तुम्हारे भाई को पसंद नहीं आती है परफ्यूम। फिर अमन बोलता है ठीक है मैं ही ले लेता हूँ। फिर पूरे मॉल में तुम्हारा भाई ऐसे ही घूमने लग जाता है, मॉल की क्वालिटी चेक करने लग जाता है सामानों की। और जो क्वालिटी है भाई मॉल के अंदर, कसम से अगर तुम ले रहे हो मंडी मोड़ के मॉल के बजाय सीधा एस्पोर्ट सुपर बाजार में आओ। यहाँ पे हर एक चीज मिलेगी बेटर क्वालिटी की, और आपको कम बजट में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप आ रहे हो तो। फिर फाइनली अमन अपनी परफ्यूम जो भी अमन के लिए चीजें लेनी थी, फिर तुम्हारा भाई भी यहाँ से एक हल्की सी चीज ले लेता है। फिर हम सारे एक साथ करवा लेता है उनका बिल। हमारा बिल बनता है 350 रुपए का। ज्यादा बिल नहीं बनता है, हल्का सा लिया, क्योंकि यहाँ पे हर चीजें मिलती है सस्ती, इसलिए हम 350 में हमारा सामान ले लेते हैं। फिर यहाँ से धर्मेंद्र भाई को बाय बोल के हम निकल लेते हैं सीधा घर के लिए, क्योंकि आज दाद जी के घर पे होती है खिरुंडी, तो हमें खानी थी खिरुंडी। फिर हम पहुंच जाते हैं सीधा दाद जी के घर पे। यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए थे लोकेश रे। फिर हम भी बैठ जाते हैं खाने के लिए। और जो खाने में मजा आया भाई साहब, कड़ी पूरी, हाय हाय कति मन लग गया तुम्हारा भाई का। तो खीर तो मैं खाता नहीं।